नमस्कार। संक्षिप्त गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। इस अध्याय में पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व से मुक्ति की बात कही गई है। इस संदर्भ में राजा तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। गरुड़ जी ने कहा, हे जगतकर्ता, किस उपाय से मनुष्य प्रमद बस अथवा जानकर पाप कर्म को करके भी यम की यातनाओं को ना प्राप्त हो, अर्थात नरक लोक में प्राप्त न हो, उसे कहिए संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपायों को बतलाइए, जिससे मनुष्य सद्गति अर्थात पाप में अच्छी दशा या हालत अच्छा आचरण प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे ताक्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर गरुड़, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातनाओं का वर्णन किया है। पुत्र बन तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोत्तः अर्थात बुरी गति, बुरा हाल एवं दुर्गति कभी नहीं होती। यदि आपने पूर्वाजित अर्थात पहले प्राप्त किया हुआ कर्म के कारण पुत्रोत्पत्ति अर्थात पुत्र को पाने में विघ्न हो, तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पूरण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सत चंडी यज्ञ करके अर्थात भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों की जीत लेता है, ऐसी सनातनी ऋतु है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महत्व को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितु ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों देव ऋषि पितु से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पुत्रो तथा पुत्रो पुत्रों अर्थात पुत्र के पुत्र और पुत्र के पुत्र को देख ले तो सरल शब्दों में 3 पीढ़ी के पुत्रों को वह एक ही व्यक्ति देख ले तो यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है। हे खगेश्वर, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हे खग, स्वर्ण पुरुषों से सर्वनाश स्त्रियों में अर्थात माँ समान महिलाओं को पुत्र उत्पन्न होते हैं। वे औरस अर्थात धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्रद्धा प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त करने के कारण होते हैं। औरस अर्थात धर्म पत्नी के पुत्र द्वारा किए गए श्रद्धा से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा किए गए श्रद्धा से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो, यह मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा। हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रावणीय नगर में महाबलशाली और धर्म परायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ
विशिष्ट नापरायण अर्थात यज्ञ करवाने में दानियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी से उत्पन्न तथा ब्रह्म भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील और आचरण आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनापन और इत्य जनों तथा दूसरों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। सक्त धर्मपरायण अर्थात वह राजा और सुपुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग वन सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के पिसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला वह परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसने स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से पूजित एक वट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पातका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रवाहन विस्तृत अर्थात व्याकुल हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समूता सुख मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतार हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ग वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखकर मैं डरने वाले, लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रत्यक्त इस रूप को तुमने प्राप्त कैसे किया है? हे ताक्ष, अपने प्रत्यक्त की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रत्यक्त नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रत्यक्त का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनापदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुबोधित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्या जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं तथा कव्य प्रदान करके पितरों का
तारण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन अन्य एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्देव से निष्फल हो गया, जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ। वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुधय नहीं है, कोई बंधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र ही है जो मेरी ओधव देह के क्रिया करता। मृत्यु के अंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से पौंडस मासिक श्राद्ध नहीं दिया जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत सुधर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। महाराज, आप मेरा उद्धव देह की क्रिया करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंद कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसा मेरा सगदित हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसे आप करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुखसह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूखा तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी ओधव देह की क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण 32 मासा भर का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिससे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध, पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें। उनके बाद प्रदाक्षिण करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दागी तथा दूध से विश्व देवों की तृप्त करें। तदंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतमा होकर विधाव पूर्वक मन में संकल्प ओधव देह क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें तथा ब्रह्मोत्सर्ग करें। तदंतर ब्रह्मों को 13 पददान करें, फिर सप्यादान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने कहा, हे प्रेत,
किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बतलाइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, अपने ठीक पूछा। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुनो। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोगों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला, ब्रह्मा शिव विष्णु सहित लोक पलोक युक्त तपाते हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। हे राजन, उस घट में मध्य में ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमांशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्य माया घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार की बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना को आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए ऊर्ध्व देह क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षिन, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से ऊर्ध्व देह क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पूर्ण प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त सिद्धा से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पूर्ण प्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचरों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार बब्रुवाहन प्रेत